संजय राउत ने बागी विधायकों को चैलेंज किया। हम हार मानने वाले नहीं हैं, कहा संजय राउत ने। सड़क से सदन तक लड़ाई हम जीतेंगे। राउत ने कहा, हमने वापस आने का मौका दिया और अब बागियों के पास हाथ से वक्त निकल गया। अब हम चैलेंज कर रहे हैं कि वापस आकर दिखाएं। तो एक मीटिंग होती है और उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है संजय राउत का। राउत के कॉन्फिडेंस का राज क्या है वो हम आपको बताते हैं, उसकी डिटेल बताते हैं कि मीटिंग के बाद आखिर उन्होंने क्या कहा। बयान ये था कि हम हार नहीं मानेंगे, फ्लोर टेस्ट में हम जीतेंगे। अब बात नहीं होगी, वक्त निकल गया है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। विधायक मुंबई आए फिर हम दिखाएंगे। राउत का कॉन्फिडेंस जो आखिर बढ़ गया उसका राज क्या है। बयान यह है कि हम हार नहीं मानेंगे। इसके संकेत क्या है इस बयान के? संकेत ये कि कोई सीक्रेट समीकरण जरूर बना है, उसके बाद यह बयान आया है। अगला बयान, फ्लोर टेस्ट में हम जीतेंगे। संकेत ये कि सहयोगियों के साथ कोई नई रणनीति बनी है। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस जागा है कि कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में हम ही जीतेंगे। अब बात नहीं होगी, वक्त निकल गया है। पवार के साथ मीटिंग में प्लान बदला, उसके बाद ऐसे बयान सामने आए। हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके संकेत यह है कि कानूनी प्रक्रिया में जीत का उन्हें भरोसा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। विधायक मुंबई आए फिर हम दिखाएंगे। संकेत इस बयान की यह है कि सड़क पर जवाब देने की तैयारी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी शिव सैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं। तो विधायक मुंबई आए फिर हम दिखाएंगे, क्योंकि सड़क पर जवाब देने की तैयारी होगी। इसके संकेत यही नजर आते हैं। अब क्या है कि मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद इनके तेवर बदल जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि कल क्या था और उसके बाद मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद आज जो बयानों में अंतर आया वो समझा देते हैं। कल बयान आ रहे थे कि विधायक आए बात करें, ये कह रहे थे। उसके बाद मीटिंग होती है शरद पवार और संजय राउत की। आज का बयान है कि बात करने का वक्त निकल गया। कल जो बयान आ रहे थे उसमें यह देखने को मिल रहा था कि हम बात करने को तैयार हैं। मीटिंग के बाद आज कहते हैं कि अब कोई बात नहीं होगी, कल पत्राचार से काम नहीं चलेगा। आज चैलेंज करते हैं कि वो मुंबई आए। कल का बयान था जो भी मांगे हैं सुनी जाएंगी। आज है कि हम तैयार हैं, हार नहीं मानेंगे। तो कल और आज में मीटिंग के बाद ये अंतर, गठबंधन तोड़ने पर भी विचार होगा। कह रहे थे कि अगर वो विधायक आ जाते हैं तो हम एनसीपी कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, लेकिन आज मीटिंग होती है, उसके बाद सड़क से सदन तक हम जीतेंगे, ये बयान सामने आया है। मीटिंग के बाद ऐसे पावर जो है, जो पवार बूस्टर हैं, शिवसेना के नए तेवर, यानी कि पावर जो बदला है, जो तेवर बदले हैं वो पवार बूस्टर बने हैं और शिवसेना के तेवर बदल गए मीटिंग के बाद। और अहम खबर यह कि शिवसेना भवन पहुंचे हैं सांसद ओम राजे। ये एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दिखा रहे हैं। टीवी 9 से बातचीत में ओम राजे ने कहा, फ्लोर टेस्ट में सब पता चल जाएगा, यह संकट जल्द हल हो जाएगा। शिवसेना का सांसद ओम राजे जी हैं। ओम राजे जी, जो संकट इस समय सरकार और पार्टी पर चल रहा है, जो दिख रहा है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? क्या हो रहा है पार्टी में? संकट वंकट कुछ नहीं है। सारे शिवसैनिक के लोग, शिवसैनिक जो है कॉमन, वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी को मानने वाला है। उनके पीछे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के पीछे भक्कम तरीके से वो खड़ा है और मुझे लगता है कि ये संकट भी हल हो जाएगा। लेकिन आपके 50 विधायक, लगभग आंकड़ा 50 पहुंच गया है, आपको छोड़कर जा रहे हैं। रोज 1-2 विधायक जा रहे हैं, जो आपके करीबी, जिनको आपने संदेशवाहक बनाकर भेजा था, वो भी उधर के हो गए। ऐसे में पार्टी कैसे बचेगी, सरकार कैसे बचेगी? आप यहाँ बैठ के कैसा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे गए हुए उधर ही बैठ गए? हाँ, मुझे लगता है ये अंदाजा नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे तो वीडियो जारी कर रहे हैं, उसमें 42 से 45, 46, 47 विधायक उसमें नजर आ रहे हैं। वो जब फ्लोर टेस्ट के लिए आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो स्थितियां बन रही है उसमें तो सरकार तो जाती हुई नजर आ रही है और आपने खुद 16 विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, मुझे लगता है इसके बारे में बोलना गलत होगा। कौन है इसके पीछे? क्या लग रहा है आपको? किसका गेम प्लान है? किसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है? और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो शक्ति जो पाकिस्तान को हरा सकती है, हमारे साथ वो महाशक्ति है। अभी उनको ही पता होगा क्या है। ये ओम राजे हैं, ओम प्रकाश राजे निम्बालकर इनका पूरा नाम है और उस्मानाबाद से आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और आप देख रहे हैं कि एक स्थिति जो सामने दिखाई दे रही है, एक सच जो सामने दिखाई दे रहा है, उसको नकारना
और एक दूसरी लाइन जो पार्टी को इस समय खासतौर से उद्धव ठाकरे को सूट करती है, वो टो करना बहुत मुश्किल और बड़ा चैलेंजिंग है इस समय तमाम लीडर्स के लिए, लेकिन ये किया जा रहा है। हमारे साथ विपिन मौजूद है। विपिन, हम लगातार देख रहे थे कि वो सहजता नहीं थी, बात करते करते आगे बढ़ने में ही उनको भलाई दिखाई दे रही थी। और विपिन क्योंकि वहां जहां मौजूद हैं वहां और भी लोगों से बातचीत के क्रम में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना में क्या सोच इस समय ज्यादातर लोगों के दिमाग में प्रिविलेंट। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कहिए विपिन। कहिए, देख रहे हैं हम आपको। दिनेश, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है औपचारिक रूप से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठक में शामिल थे, बाहर आ चुके हैं और इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप बैठक में शामिल थे, लगभग सवा घंटे बैठक चली। आदित्य ठाकरे मौजूद थे, तमाम सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य मौजूद थे। सबसे ज्यादा निगाहें थी कि उद्धव ठाकरे इस बैठक में क्या कहने वाले हैं, क्या संदेश दिया उन्होंने कैडर को। उद्धव साहब ने ये संदेश दिया हम लोगों को का डरने का नहीं, लड़ने का। अपन ग्रास लेवल से दोबारा उठाएंगे। ये सब गद्दार है, इनको जाने दो। ये पहले से इनका एक साल से ऐसा ही चालू था और जनता में संभ्रम निर्माण करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ये संभ्रम में मत पड़ो। आजकल तुमको भी बोलेंगे, उद्धव साहब भी भेजे है, ऐसा कुछ नहीं। साहब हमको साहब ने हमको बोला है, ये अपने में नहीं है अभी से, आज से। ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी है, कैप्टन है, उनको लेकर भी उन्होंने तंज कसा, उनके बेटे पर तंज कसा। क्या कुछ कहा अंदर, क्या संदेश दिया अंदर? यही आदित्य साहब ने भी यही कहा कि जो भी है इन लोगों का पहले से ऐसा चालू था, एक साल से चालू था। और जब अभी एमएलसी का चुनाव हुआ तभी भी इन लोगों का हमारे ध्यान में आया था, तभी से इनका यही चालू था। इसलिए ये गए हैं, इनको जाने दो, अपन लड़ेंगे। लड़ने का संदेश तो दिया, लेकिन आप लोग के लिए कितना मुश्किल होगा दादा? लड़ने का संदेश तो दिया, लेकिन आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है और कैसे आप लोग देख रहे हैं इस पूरे मामले को, मुझे ये बताइए और समझाने की कोशिश करिए कि अंदर अब जो संदेश लेकर जा रहे हैं उसको नीचे कैडर तक कैसे पहुंचाएंगे। हम बाला साहेब के सैनिक हैं, बाला साहेब के सैनिक को कुछ भी मुश्किल होता नहीं। जो लड़ने का संदेश दिया है उससे डबल जोर से हम लड़ेंगे। किसके सैनिक हैं जो बैठे हुए हैं वहां संदेश तो लेकर गुवाहाटी जा रहे में? हैं, लेकिन सामने बीएमसी के चुनाव है, सामने बीएमसी के चुनाव हैं, महानगर पालिका के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं। उसमें कितनी बड़ी मुश्किल के दौर से पार्टी गुजर रही है, उसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं? शिवसेना कभी भी मुश्किल में नहीं रहती है। जो शिवसैनिक जिनको चुन के जाते हैं, कारपोरेटर होने दो, एमएलए होने दो, वो शिवसैनिक चुन के देते हैं। ऐसे कारपोरेटर कितने आए, कितने गए, एमएलए गए, लेकिन शिवसैनिक जगह पे आए। लेकिन इसके विधायकों के लिए क्या कहेंगे जो गुवाहाटी में बैठे हैं? 40 से ज्यादा विधायक आपके टूट चुके हैं। पार्टी आपकी अल्पमत, सरकार अल्पमत में आ गई है। फ्लोर टेस्टिंग की बात हो रही है, आपकी पार्टी खुद कह रही है कि 16 विधायकों का निष्कासन कर दो, उनको निलंबन कर दो। ऐसे में पार्टी को दोबारा से रीबिल्ड करना कितना मुश्किल काम है? आपको लग रहा है कि वो विश्वास उद्धव ठाकरे खोते जा रहे हैं जो सरकार और पार्टी में भी उनको कमजोर बना रही है? ऐसा कुछ है नहीं। शिवसैनिक बाला साहब का शिवसैनिक है। बाला साहब ने हमें जो विचार दिया वो विचार से शिवसेना फिर खड़ी रहेंगे। और जो विधायक गुवाहाटी गए, उनको अगर बात की करना था तो उन्होंने महाराष्ट्र में रहना चाहिए था। और गुवाहाटी से जब इधर आएंगे वो टाइम, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक बात और कही जा रही है कि जो विधायक गए हैं टूटकर, वो मुंबई आकर दिखाएं, तो ये सीधे तौर पर धमकी अगर आएंगे तो क्या होगा उनका? फिर कैसे शिवसैनिक कैसे निपटेगा? संघर्ष होगा। वो जिस दिन बम्बई में आएंगे उस दिन, सुने, वो जिस दिन बम्बई में आएंगे उस दिन वो शिवसेना को वोट देंगे। आप सुना क्या? अच्छा, क्या बोले? जिस दिन मुंबई में वो पैर रखेंगे उस दिन उसको शिवसेना को वोट देना पड़ेगा। नहीं वोट दिया तो क्या करेंगे? जो विधायक टूट कर गए हैं, बंबई आए और वोट नहीं दिया, तो उसको लेकर क्या करेंगे आप लोग? शिवसैनिकों के लिए उद्धव ठाकरे का संदेश क्या है? आप देख रहे हैं, अगर उनमें इतनी हिम्मत होती, 50 एमएलए है उनके पास, तो गुवाहाटी में जाके उनको बैठ के वहाँ से फोटो सेशन करने की नौबत क्यों है? महाराष्ट्र में इतने सारे होटल है, आप आइए, आप शिवसैनिक का स्वागत देखिए, तब हम लोग माने। तो किस तरह का स्वागत करने की तैयारी है? तो वो आने के बाद ही बताएंगे ना हम लोग। धमकी है? नहीं, धमकी क्यों है? अगर जो हमारे उद्धव साहब को रुलाएगा, जो हमारे उद्धव साहब को दर्द देगा, वो कोई भी एमएलए हो, कोई भी मिनिस्टर हो, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार जाने पर उद्धव ठाकरे रो रहे हैं, दर्द में है?
हम लोग रो रहे हैं, हमारे उद्धव साहब को दर्द हो रहा है, हम लोग रो रहे हैं क्योंकि हमारे वो पक्ष प्रमुख है, हमारे कुटुंब प्रमुख है। लेकिन कमजोरी तो उनकी है, उनके हाथ के नीचे से उनके 50 विधायक टूटकर चले गए, उनको खबर तक नहीं लगी, उनको हवा तक नहीं लगी। ये कमजोरी नहीं है। अगर किसी के खून में गद्दारी आ जाए, वो तो हम हमारे भाई के साथ भी हम लोग सोच सकते हैं कि भाई भी हमारा जब बंटवारा होता है तो घर छोड़ के जाता है। तो ये सब जानने में और चेहरे से तो पढ़ नहीं सकते। जिनके खून में गद्दारी आ चुकी है उसके लिए उद्धव साहब क्या करेंगे? उनको तो सब कुछ दिया नहीं तो। लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए क्या कहा? उनके बेटे पर उन्होंने तंज कसा, एकनाथ शिंदे पर तंज कसा, पार्टी ने कहा सब कुछ दिया, फिर भी वो गद्दारी कर गए। उद्धव साहब ने उनके बेटे पे तंज नहीं किया है। उद्धव साहब ने कहा है, जो तरीके से उन्होंने कहा कि उद्धव साहब को सीएम, आदित्य साहब को मिनिस्ट्री, तो उन्होंने यही बताया कि शिवसेना में कभी ये भेदभाव नहीं किया। अगर शिंदे साहब को मिनिस्टर बनाया, उनके बेटे को भी एमपी बनाया है। ऐसे बहुत सारे एमएलए एमपी है जिनके बेटे को बड़े बड़े पोस्टिंग दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई जैसे घरेलू बाजी नहीं हुई है, सबको संधि मिली है। तो अभी आप ये क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ये सब आपको बहाने चाहिए। जिस तरीके से आपको बाहर निकलना है, आपके पास रीजन नहीं है। आपको ईडी और बीजेपी ये दोनों से डर लग के आप वहाँ पे गए हैं। दूसरा उसके पीछे उन्होंने कहा है कि मैंने वर्षा बंगलो छोड़ा है, हिम्मत नहीं छोड़ी। आप लोग मिलने के बाद आप लोगों को कितनी हिम्मत बढ़ गई उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद, और आप लोग क्या मैसेज लेकर ग्राउंड पर जाएंगे अपने कैडर के लिए? देखिए, उद्धव साहब हमारे लिए पावरफुल नेता है। उनको देख के, उनकी बातों सुन के हमारे अंदर 100 हाथियों का बल आता है। और उद्धव साहब ने जिस तरह से वर्षा छोड़ी, क्योंकि वो किसी सत्ता या किसी कुर्सी के मोह में कभी नहीं थे। नहीं है, लेकिन क्या ऐसा भी वक्त आया जब वो अंदर भावुक हुए आप बातचीत में? भावुक नहीं हुए, वो यानी एक दुख व्यक्त करे कि यानी इतने हमारे यानी पक्ष के लोग, अगर उनको अगर समझो राष्ट्रवादी अगर अलायंस से बाहर होता या कांग्रेस बाहर होता तो उतना दर्द नहीं होता। ये मिलने के बाद साफ संदेश दे रहे हैं, जो भी अंदर मीटिंग में थे उन्होंने साफ बाहर आके कह दिया है कि उद्धव ठाकरे ने जो संदेश अंदर दिया है वो इनको क्लियर है, वो उन्हीं बयानों के साथ है जो अब तक उनके शीर्ष नेता देते आए हैं।